हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में मैं आपको डिफरेंट सोर्सेज एक्सप्लेन करूंगी कि कंपनी या कोई भी बिजनेस फाइनेंस के लिए किन किन सोर्सेज को ऑप्ट कर सकती है, कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिनसे इजिली फाइनेंस अरेंज हो सकता है। बेसिकली बिजनेस फाइनेंस है क्या? आपने ये वर्ड सुना होगा पहले भी। जब भी हम कंपनी अकाउंट्स की बात करते हैं या किसी स्मॉल स्केल बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, सभी बिजनेस में बच्चों बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है दैट इज फाइनेंस। तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू कैपिटल फंड्स। बिजनेस फाइनेंस refers to capital funds and credits, जो भी आप लोन लेते हैं इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जितना भी ओनर के पास अपना पैसा है प्लस में आप जितना भी क्रेडिट ले रहे हैं, ये सारा अमाउंट बिजनेस में जो इन्वेस्ट होता है दैट इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। कि आप फाइनेंस को अरेंज कहाँ से करेंगे, कौन सा बेस्ट सोर्स रहेगा। हम ये देखते हैं जब भी फाइनेंस का अरेंज करते हैं कि आपका इंटरेस्ट किसमें कम पे होगा। अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल से ले रहे हैं तो उसमें आपका डिविडेंड कितना पे होगा। तो बेसिकली वी हैव टू सोर्सेज, वन इज ओनर्स फंड एंड अनदर इज बोरोड फंड। ओनर्स फंड में बच्चों आपका क्या आता है? शेयर कैपिटल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। होप सो आपने इसके बारे में पहले कभी सुना होगा। उसमें क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये आपके आते हैं ओनर्स फंड में। एंड बोरोड जो आप बैंक से बोरो करते हैं या आउटसाइडर से बोरो करते हैं वो आएगा इसके अंदर। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में दो टाइप्स आते हैं, वन इज ओनर्स फंड, अनदर इज बोरोड फंड। ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो ये दो टॉपिक्स हैं आपके बच्चों जो हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, इसमें स्टार्ट करते हैं ओनर्स फंड से। ओनर्स फंड कौन से फंड है? जो ओनर ने अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को इन्वेस्ट करा है, अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को इन्वेस्ट करा है, जो उसके क्या है? बेसिकली अपनी सेविंग्स है। ओनर्स फंड में क्या इंक्लूड होता है? ओनर का पैसा, उसमें उसकी सेविंग्स आएंगी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अदर नेम सेविंग्स, जुड़ा हुआ पैसा। ओनर क्या अपना अमाउंट आएगा। यहां पर ओनर की लायबिलिटी नहीं है कि उसको कोई भी अमाउंट को रिफंड करना है, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा अमाउंट उसका खुद का इन्वेस्ट करा हुआ है। तो हम यहाँ इसके सोर्सेज पढ़ते हैं, इसके मेन फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट फीचर जो आएगा बच्चों ओनर्स फंड में वो क्या होगा? सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। हाउ इज इट source of permanent capital? Because owner is investing his own funds. उसको ये पैसा, ये अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट करा है बिजनेस में, वो किसी को रिटर्न नहीं करना। ये जो भी फंड्स हैं ये बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए उसने इन्वेस्ट करे हैं। ये उसकी लायबिलिटी नहीं है कि कोई आउटसाइडर से लिया है एंड कोई टाइम पीरियड है जिसके अकॉर्डिंग वो रिटर्न करेगा। ये सारा उसका खुद का पैसा है जो उसके बिजनेस में ही रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म। लाइक बोरोड फंड में आपको क्या होता है? आपने लोन लिया है एंड उसकी एक क्या है? फिक्स पीरियड है कि यू हैव टू रिटर्न दैट अमाउंट एंड यू हैव टेकन द लोन फॉर अ फिक्स पीरियड एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट पर उस अमाउंट को क्या करना होता है? रिफंड करना होता है। बट यहाँ पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। ये ओनर का अपना पैसा है, जितना मर्जी वो इन्वेस्ट करे और यहाँ उसको उसे रिफंड नहीं करना किसी को भी। फाइन, तो यहाँ उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल का मतलब क्या है? यहाँ पर इस बात का ये मतलब है
कि आउटसाइडर को नहीं देना आपने, ये ओनर का खुद का रिस्क है। वेदर वो जो भी अमाउंट उसने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है एंड उसको वो लॉस भी हो सकता है। ये जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है ये प्रॉफिट्स की फॉर्म में भी अमाउंट उसको मिल सकता है एंड लॉसेस होंगे तब भी ये वो बियर करेगा ओनर, बिकॉज ये उसका खुद का पैसा है। लायबिलिटी जो उसकी रहेगी लॉसेस की, कि वो जो अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहा है दैट विल बी फ्रूटफुल और नॉट, ये उसका अकेले का अमाउंट है, ये उसको ही बियर करना है। वेदर वो प्रॉफिट्स की फॉर्म में बियर करेगा या लॉसेस की फॉर्म में, उसे रिटर्न नहीं करना, बट जो भी बियर करेगा वो ओनर खुद यहाँ बियर करेगा। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। आपका अपना अमाउंट है तो आपको कुछ भी मॉर्टगेज करने की नीड नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी रखने की नीड नहीं है आपको इसमें। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, क्योंकि अपना अमाउंट आपने इन्वेस्ट करा है, आपने किसी से बोरो नहीं करा, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी की भी नीड नहीं पड़ेगी कि आपको यहाँ पर कुछ मॉर्टगेज करना है। ये इसका प्लस पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ ओनर फंड। सोर्सेज ऑफ ओनर फंड में क्या आता है बच्चों? रिटेन्ड अर्निंग्स आएगा। सोर्सेज ऑफ ओनर फंड, ओनर फंड के सोर्सेज में क्या आता है? रिटेन्ड अर्निंग्स और यू कैन से रिटेन्ड प्रॉफिट। उस बिजनेसमैन ने जो भी अपने प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट करे हैं, इकट्ठे करे हैं, जो भी सेविंग्स करी हैं, उसी को आप नेम दे देते हैं ओनर्स फंड। तो ये बच्चों हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टार्ट बोरोड फंड, कि बोरोड फंड क्या है। वन बाय वन मैं आपको बोरोड फंड के एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी फीचर्स। तो फर्स्ट आता है बच्चों बोरोड फंड में, वो क्या आता है? दैट इज फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। सिक्योरिटी भी रखनी पड़ेगी एंड इट इज फॉर फिक्स टाइम। देखो बच्चों, जो भी बोरोड फंड है वो आपको रिटर्न करना है, ठीक है। आपने किसी से भी बोरो करा है, वेदर आपने बैंक से बोरो करा है, वेदर आपने किसी रिलेटिव से बोरो करा है, यू नीड टू रिटर्न दैट अमाउंट। वो आपका अपना अमाउंट नहीं है, तो उसमें क्या है, आपका एक टाइम डेट जो है वो फिक्स है और उसमें आपका इंटरेस्ट का रेट भी फिक्स है कि आपने किस इंटरेस्ट के रेट पर लिया है और उसकी डेट क्या मेंशन्ड है। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी भी मॉर्टगेज करनी पड़ती है। तो बोरोड फंड में हम जो फिर एक फर्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं दैट इज ऑफ, यहाँ आता है फिक्स्ड टाइम, कि हमने जो अमाउंट बोरो करा है दैट इज फॉर फिक्स्ड इन टाइम इंटरवल फॉर 2 years, यू कैन से 4 years, 5 years, बिकॉज अकॉर्डिंगली आप उसका इंटरेस्ट पे करोगे जितने टाइम के लिए हमने अमाउंट को बोरो करा है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का पॉइंट क्या है बच्चों? बोरोड फंड आपने जिससे भी बोरो करा है, बैंक से करा है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करा है, तो वो क्या है, आपको वहां पर विदाउट एनी सिक्योरिटी वो आपको अमाउंट नहीं देंगे। तो इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट कि हमें वहां पर सिक्योरिटी को मॉर्टगेज करना पड़ेगा। बिना सिक्योरिटी दिए आपको लोन बोरो वहां पर नहीं हो पाएगा। बोरोड फंड की ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि अनटिल अनलेस आपके पास सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं है तो आप बोरो नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसके लिए आपके पास अपने फिक्स्ड एसेट्स का होना बहुत जरूरी है। अनटिल अनलेस आप बोरोड फंड्स का यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों बोरोड फंड में आपको एक फिक्स टाइम पीरियड है कि लाइक आपने 4 years 5 years के लिए जितना भी अमाउंट लिया है, सपोज हमने अमाउंट लिया है यहाँ पर बोरो करा है 10 lakhs का और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 2%। तो हमें जो इंटरेस्ट है वो एक फिक्स डेट को पे करना है अंटिल आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम पर पेनल्टी इम्पोज होगी, जबकि ओनर्स फंड में ऐसा कुछ नहीं होता बिकॉज वो सारा फंड आपका अपना है, आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की नीड नहीं है। अगेन दिस इज द लिमिटेशन ऑफ बोरोड फंड बिकॉज यू हैव टू मेक रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंट्रोल की बात हो रही है, ओनर्स फंड में जो कंट्रोल है शेयर्स कैपिटल पर, जितना भी अमाउंट है वो आपका अपना है। इट इज द
सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। जबकि बोरोड फंड में क्या है, आपने जितना भी अमाउंट बोरो करा है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि वो किसी और का अमाउंट है। यू हैव टू रिटर्न द अमाउंट, यू हैव टू पे बैक द अमाउंट। आपका उस अमाउंट पर आप ओनरशिप नहीं ले सकते, आपका अपना कंट्रोल नहीं होगा। बोरोड फंड का ये बच्चों नेगेटिव पॉइंट है। सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड में ओनर फंड के सोर्सेज थे, लाइक ओनर ने सेविंग्स करी हुई है, रिटेन्ड अर्निंग्स है। इसी टाइप से बोरोड फंड के सोर्सेज में क्या आएगा, लोन फ्रॉम बैंक हो सकता है, आप बैंक से नहीं मिल रहा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं लोन। तो ये इसके क्या है बच्चों, सोर्सेज है। तो ये बोरोड फंड के बच्चों फीचर्स हो गए एंड ये ओनर्स फंड के। आफ्टर दैट अब मैं आपको दोनों में डिफरेंशिएशन कराऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। अब बच्चों ओनर्स फंड में अगर हम मीनिंग वाइज डिफरेंस देखें, ओनर्स फंड आर द फंड्स विच आर द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स, ठीक है, एंड बोरोड फंड आर द फंड्स विच आर द बोरोइंग मेड बाय द ओनर। इसमें ऑल टाइप ऑफ लोन्स आएंगे, इसमें सभी उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी कि जो भी ओनर ने अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स, जो भी उसकी सेविंग्स है, वो उसका क्या कहलाएगा, ओनर फंड, क्योंकि वो उसने सेविंग वाला अमाउंट को इन्वेस्ट करा है। फाइन, तो ओनर्स फंड में जो उसकी सेविंग है, उसका अपना पैसा है, वो सारा ओनर्स फंड का पार्ट हुआ। एंड बोरोड फंड में उसके सभी लोन्स आएंगे, जितना भी उसने क्रेडिट लिया है या लोन लिया है वो सारा बोरोड फंड्स का पार्ट है। तो यहाँ पर आएगा अमाउंट बोरोड, इसमें क्रेडिट आएगा, लोन फ्रॉम बैंक्स आएगा, एंड ओनर्स फंड में क्या आएगा, उसकी जितनी भी रिटेन्ड सेविंग्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। ये मीनिंग वाइज डिफरेंस है फर्स्ट पॉइंट में कि ये यहाँ रिटेन्ड सेविंग्स है, वहां पर क्रेडिट है, लोन है। नेक्स्ट पॉइंट, ओनर फंड जो है इट इज अ सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल, क्योंकि उसका खुद का अमाउंट है, इट इज अ सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। ये उसको किसी को रिटर्न नहीं करना, लॉन्ग टर्म के लिए उसने इन्वेस्ट करा है। एंड बोरोड फंड में जो अमाउंट है दैट इज फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, वो आपने एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया है, आफ्टर दैट यू हैव टू रिटर्न दैट अमाउंट। क्योंकि जब भी हम बोरिंग्स करते हैं दैट इज फॉर अ फिक्स पीरियड, फॉर 6 months, फॉर 1 year, फॉर 2 years, तो वो एक टाइम उसकी लिमिटेशन रहती है, उसके बाद आपको रिटर्न करना है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी, यहाँ पर यू हैव टू गिव सिक्योरिटी वाइल बोरोइंग फंड्स, आपको सिक्योरिटी मॉर्टगेज करनी पड़ती है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू बोरो द फंड्स। एंड यहाँ पर नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ओनर का अपना पैसा है, उसने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करा है, तो यहाँ पर आपको कोई भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। कंट्रोल, अगर हम कंट्रोल की बात करें, फर्स्ट था आपका ये मीनिंग के बेसिस पर, ठीक है, नेक्स्ट था आपका टाइम पीरियड को लेकर, नेक्स्ट था आपका सिक्योरिटी के बेसिस पर, नेक्स्ट है इसका आपका डिफरेंस कंट्रोल के बेसिस पर। ओनर्स फंड में ओनर का पैसा है, तो यहाँ पर उसका फुल कंट्रोल रहता है, होल कंट्रोल, फुल कंट्रोल ओवर अमाउंट, जितना भी उसने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करा है उसका पूरा कंट्रोल रहेगा। लेकिन बोरोड फंड में क्या है, उसका खुद का अमाउंट नहीं है ओनर का, तो यहाँ उसने अमाउंट बाहर से बोरो करा लिया है, तो यहाँ पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, नो राइट टू कंट्रोल ओवर दैट अमाउंट, बिकॉज वो आपको फिक्स टाइम पीरियड के बाद क्या करना है, रिटर्न करना है। ओके, नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड। सोर्सेज ऑफ ओनर फंड में क्या आएंगे बच्चों, रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी आपकी, सोर्सेज में रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी, जीडीआर आएगा, एडीआर आएगा, एडीआर जीडीआर ये सब इंपॉर्टेंट है। रिटेन्ड अर्निंग्स,
एडीआर, जीडीआर, ये मैं आपको सब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी लेटर ऑन। एंड बोरोड फंड में आपके सोर्सेज क्या आते हैं, जो भी आपने क्रेडिट लिया है, जो भी आपने बोरोइंग्स करी हैं, बोरोड फंड में आपके डिबेंचर्स आते हैं, बोरोड फंड में आपका पब्लिक डिपॉजिट्स आएंगे, अगर आप पब्लिक से इशू कर रहे हो, पब्लिक से ले रहे हो, ठीक है, लोन्स आते हैं आपके, क्रेडिट आते हैं आपके शॉर्ट टर्म के लिए जो आप क्रेडिट लेते हैं। ओनर्स फंड में क्या है बच्चों, आपका कोई राइट नहीं है आपको रिटर्न नहीं देना, कुछ भी रिफंड नहीं करना, लेकिन बोरोड फंड्स में क्या है, यू हैव टू रिटर्न दैट अमाउंट, क्योंकि वो आपका अपना नहीं है, आपको वो रिटर्न करना है। ओनर्स फंड में कुछ रिटर्न नहीं करना होता, बट बोरोड फंड में रिटर्न करना होता है। तो यहाँ पर यू डोंट हैव टू रिटर्न एनी अमाउंट, नो रिटर्न, एंड यहाँ पर यू हैव टू रिटर्न द फुल अमाउंट, वी हैव टू रिटर्न फुल अमाउंट। इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, ओनर्स फंड सिक्योरिटी होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बियरर्स, क्योंकि यहाँ सारा अमाउंट किसका है, ओनर्स फंड का, तो दे आर नोन एज प्राइमरी रिस्क बियरर्स, दे आर द प्राइमरी रिस्क बियरर्स ऑफ कंपनी, क्योंकि सारा अमाउंट उन्होंने खुद इन्वेस्ट करा है बिजनेस में, बाहर से नहीं लिया, तो होल सोल ऑल द रिस्क इज टेकन ओवर बाय द ओनर। ओनर्स फंड में सारा रिस्क प्रोप्राइटर का है, ओनर का है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दे आर बियरिंग नो रिस्क, क्योंकि बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर्स का रिस्क नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो ओनर नहीं है, उन्होंने सेकंड पार्टी से जो उसका ओनर है उससे अमाउंट बोरो करा है, तो दे हैव नो रिस्क, यहाँ पर रिस्क नहीं है, दे जस्ट हैव टू रिटर्न द अमाउंट एंड दे आर द प्राइमरी रिस्क बियरर बिकॉज इनका अमाउंट अपना है। तो बच्चों दीज आर सम डिफरेंसेस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में मोस्टली आस्क, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर होता है, ऑलमोस्ट ये सभी टेस्ट में, एग्जाम्स में ये टॉपिक कवर होता है, तो आपको ये सब टॉपिक्स, ये सब पॉइंट्स अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि ये किसी भी बेसिस पर आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, हमने टॉपिक्स कवर अप करे हैं, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड एंड डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।